औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। यहाँ पर कल हमारा जो टॉपिक था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स ये डिफरेंटली वाटर के साथ इनकी रिएक्शन आज हम देखेंगे कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, तो कैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम सोडियम की बात लेते हैं, सोडियम यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। सोडियम जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसी के साथ हम देखेंगे पोटेशियम, अगर हम लेंगे पोटेशियम भी हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और कैल्शियम की अगर हम बात करेंगे, कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर हम देखेंगे, यहाँ पर जो हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हम लिखते हैं 2 टाइम्स Na+2 टाइम्स H2O, तो ये प्यारे बच्चों असल में रिएक्शन तो 2 नहीं करता। असल में यहाँ पर सोडियम जो होता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये जो 2 हम लिखते हैं क्योंकि इसका अपना उसूल होता है रिएक्शन का। रिएक्शन में जो चीज़ रिएक्ट होती है, यानी जितनी क्वांटिटी हम देखेंगे रिएक्ट होती है उतना ही वहाँ प्रोडक्ट हमें बनना चाहिए। यानी रिएक्शन में हम न किसी चीज़ को कम कर सकते हैं और न किसी चीज़ को ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसलिए हम लिखते हैं कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम के और 2 हमने लिए वाटर के। अब जब प्रोडक्ट्स हमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी हमें बराबर बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है हम देखेंगे रिएक्शन में, यहाँ पर ये बैलेंस होती है, यानी जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और जो प्रोडक्ट्स बनता है उनकी क्वांटिटी यानी बराबर होनी चाहिए, उसमें कोई ज़्यादती या कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसी उसूल पर ये हम बैलेंस करते हैं। हमने यहाँ पर देखा 2 टाइम्स Na, तो ये इससे आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो मैंने ये आपके समझाने के लिए मैं ये करता हूँ। तो यही है कि जब ये आपस में इनकी रिएक्शन होती है सोडियम और वाटर की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बराबर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमें मिलते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सोडियम के रिएक्ट हुए और यहाँ भी हमें 2Na हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर हासिल भी हुए, यानी ये कहीं कम नहीं हुए। और इस तरह यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, यहाँ पर हम देखेंगे 2, यहाँ पर टोटल हम देखेंगे कितने यहाँ पर H आपस में रिएक्ट होते हैं, हाइड्रोजन 2 2s are 4। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें ये बराबर हासिल होने चाहिए 2H, और अगर हम ये देखेंगे H2 गैस जो रिलीज होता है तो बराबर ये 4 होते हैं, ये 2H और 2H हो गए 4। तो इस तरह से ये रिएक्शन मतलब हमें बैलेंस करनी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे इसी तरह हम पोटेशियम को भी अगर देखेंगे, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये जब हम रिएक्शन करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो जब हम जिस पानी में हम ये रिएक्शन करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं बबल्स ऑफ गैस, हम वो जब ऊपर उठते हैं तो यही होता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो अब ये जो हमने देखे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें अगर हम लिटमस पेपर जो हमारे पास होते हैं लेबॉर्ट्री में, रेड लिटमस होता है, ब्लू लिटमस होता है, तो यहाँ पर हमने यहाँ देखा गया है कि जब रेड लिटमस को इस सॉल्यूशन में डुबोते हैं हम इस पानी में जिसमें हमने इनको आपस में इनकी रिएक्शन हुई, तो ये रेड लिटमस जो होता है ये ब्लू में कन्वर्ट होता है, रेड लिटमस। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन जो है ये बेसिक है, ये बेसिक है। यहाँ हमने देखा कि ये कैसे रिएक्शन करते हैं। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम,
तो मैग्नीशियम भी ये ठंडे पानी के साथ ये इसकी रिएक्शन नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जब हम मैग्नीशियम की और पानी की रिएक्शन करना चाहें तो हमें पानी को थोड़ा गर्म करना पड़ता है इस पानी को। और जब हम स्टीम, ये गर्म पानी जो इस मैग्नीशियम से जब हम इसको पास करते हैं तो यहाँ रिएक्शन होती है और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब अगर हम जिंक की बात करेंगे, जिंक और आयरन की बात करेंगे, जब हम इनकी रिएक्शन हम देखते हैं तो ये बहुत स्लोली इनकी रिएक्शन होती है। यानी इनकी रिएक्शन इस स्टीम जब हम इससे पास करते हैं तो ये इसकी इनकी जो ये रेट होती है, रिएक्शन रेट, तो ये बहुत स्लो होती है। और यहाँ पर भी ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पर हमने देखा जिंक और वाटर को जब हमने रिएक्ट किया, हमने हीट इसको दी, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनता है और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसी तरह यहाँ जब हमने आयरन और स्टीम को हम इससे पास करते हैं तो ये इसलिए कि हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो। तो यहाँ पर भी क्या बनता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ये रिलीज होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी। तो ये हमने देखे कुछ रिएक्शंस जो मेटल्स वाटर के साथ जब करते हैं। इंशाल्लाह कल और एक टॉपिक मैं इसी चैप्टर से आपके लिए पेश करूँगा और मैं उम्मीद रखूँगा कि आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करोगे और ख़ुद भी इसको समझने की कोशिश करोगे। बाकी वसल्लम।